लोक लोकांतर हैं। दिखने वाले और हमारी दृष्टि से भी दूर, सूर्य से भी बड़े बड़े, लाखों गुना बड़े। असंख्य तारे, इन सब को धारण करने वाले आप सहज स्वभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। प्रत्येक वस्तु की गति स्थिरता, हे ईश्वर, आपके नियंत्रण में है। संपूर्ण ब्रह्मांड जब आपके नियंत्रण में है और आप ही उसको धारण कर रहे हैं, तो निश्चय ही सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ भी, हे ईश्वर, आप ही ने धारण करके नियंत्रित किया हुआ है। हमारे शरीर की स्थितियां जिसके विषय में हम यह अनुभव कर रहे हैं कि यह हमारी इच्छा के अनुसार हमने धारण किया है, हम अपनी इच्छा से इसे हिलाना चाहते हैं तो हिला पा रहे हैं, इसका अभिप्राय यह कि हमने इस शरीर को धारण किया है। परंतु हम में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो किसी रोग के कारण से अपने हाथ या पैर या शरीर के किसी अंग को धारण नहीं कर पाते। उनकी इच्छा के अनुसार शरीर का वह अंग कार्य नहीं कर पाता। इसका अभिप्राय यह हुआ कि इस शरीर को धारण करने में जो हमारा इच्छा और प्रयत्न है, यह ही मात्र इसमें कारण नहीं है।
निश्चित रूप से हे ईश्वर, आपकी शक्ति ही हमारे इच्छा प्रयत्न के अनुसार इस शरीर को हमारे द्वारा धारण करवा रही है। हम में कहाँ इतनी सामर्थ्य जो स्वयं इच्छा पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक हम इतने बड़े शरीर को संचालित कर पाए। परंतु आपका इतना बड़ा सहयोग निरंतरता पूर्वक हम सभी प्राणियों को प्राप्त हो रहा है कि हमने अपनी अपनी इच्छा और प्रयत्न के अनुसार शरीर को जैसे धारण किया हुआ है, हम चाहते हैं तो हम हिलाते हैं शरीर को, और नहीं चाहते हैं तो नहीं हिलाते हैं। हमारी इच्छा और प्रयत्न के अधीन करने वाले आप ही हैं हे ईश्वर, आप ही हैं। संपूर्ण विश्व को, अनंत ब्रह्मांड को जिस प्रकार से आपने ही धारण किया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को भी संपूर्ण अन्न और अन्नमय को धारण करने वाले ही परमात्मा आप ही हैं। यह आपकी अनंत शक्ति, जो निरंतरता पूर्वक हम सत प्राणियों को सहयोग कर रही है, इस धारणा शक्ति को हे परमात्मा हम बार बार नमन करते हैं। हम आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं। और जो धृष्टता हम करते हैं अज्ञान के कारण से, आपकी दी हुई शक्ति को अपना समझने की भूल, जो वास्तव में हमारा नहीं, उसको अपना समझने की भूल, वो हमारी अज्ञानता के कारण से है, हमारी कम समझ के कारण से है। क्योंकि हम कारणों को ठीक प्रकार से विचार नहीं कर पाते,
और मेरी इच्छा के कारण से ऐसा हो रहा है, ऐसा गलत संबंध बना लेते हैं। यद्यपि आपने ही मेरी इच्छा और शरीर की क्रिया में संबंध जोड़ा हुआ है, जिसके कारण से मैं कर्म करने में स्वतंत्र हो रहा हूं। उसके फल का भी भोक्ता मैं ही होता हूं। परंतु धारण करने की सामर्थ्य, साधन, सभी वस्तुएं, अन्न और अन्नमय, हे ईश्वर, आपके दिए हुए हैं। प्राण आदि सारी सामर्थ्य आपकी ही दी हुई है। इसका बोध हमको तब होता है जब ये सामर्थ्य छूटने लगती है। तो यह अनुभव होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए हे ईश्वर, आपकी कृपा से यह सद्बुद्धि हमें अब प्राप्त हुई है, जिसको हम सदा स्मरण रख पाए। ऐसी कृपा हम सब पर कीजिए। यह वास्तविक शक्ति आपकी ही है। संसार में जो कुछ भी संबंध दिए हैं, ये सब भी आपके ही दिए हुए हैं। शक्ति भी आपकी दी हुई है। उन संबंधों का परिपालन करने का कार्य भी, उत्तरदायित्व भी, जिम्मेदारी भी सब आपने ही दी हुई है। इस सत्य को मैं निरंतरता पूर्वक अनुभव कर पाऊं और झूठे अभिमान से कि मैंने किया, मेरी सामर्थ्य है, इस झूठे अभिमान से मैं बच सकूं। और जो वास्तव में है ईश्वर आपकी ही शक्ति है, उसको आपकी ही शक्ति मानकर आपके दिए हुए इस शरीर के माध्यम से किए हुए सभी कार्यों को आपको समर्पित रख सकूं। अपने आप को सौभाग्यशाली मान सकूं कि इन उत्तम कार्यों को करने के लिए मुझे अपनी इच्छा और प्रयत्न इस ओर लगाने का अवसर आपने मुझे दिया है। उसमें मैं कोई भूल नहीं करूंगा। आपकी दी हुई उस सारी शक्ति, आपके दिए हुए इस सारे शरीर का, अन्नमय का समुचित
यथा योग्य उपयोग में अवश्य ही आपका आदेश पालन करने के लिए करूंगा। और जो कुछ शरीर, बुद्धि, ज्ञान आदि बढ़ाने के लिए आपने आदेश किया हुआ है, जिससे कि मैं आपके आदेशों का भली प्रकार से, उत्तमोत्तम प्रकार से पालन कर पाऊं। उस ज्ञान के अर्जन के लिए भी आपकी दी हुई शक्ति का मैं प्रयोग करूंगा। शरीर से, शरीर की शक्ति को अपना मानकर किए जाने वाले आलस्य, प्रमाद आदि दोषों को मैं संकल्प के द्वारा सर्वथा त्याग कर रहा हूं। हे ईश्वर, आपकी दी हुई शक्ति, आपके दिए हुए शरीर में यदि कोई दोष, समस्या है, जो कि मेरे किसी पूर्व अज्ञानता पूर्वक किए गए कर्म के कारण से उपस्थित हो गई है, तो हे ईश्वर, उस कमी को दूर करने के लिए मेरे अंदर सत्य ज्ञान का प्रकाश आप ही कीजिए, जिससे मैं सर्वोत्कृष्ट ढंग से आपके आदेश का पालन कर सकूं। हे अनंत ईश्वर, ब्रह्मांड को धारण करने वाले सभी के शरीरों को धारण किए हुए हे परमात्मा, अन्नमय कोश की साधना में सफलता प्राप्ति के लिए मैं आपको बार बार पुकार रहा हूं। प्राणों के माध्यम से कण कण में विद्यमान आप इस अन्नमय और अन्न को ठीक प्रकार से समझने में मेरी सहायता कीजिए। ये कैसा खेल है, ये किस प्रकार का आकर्षण है कि जिसमें
मैं स्वयं को अपने स्वरूप से भिन्न अनुभव कर रहा हूं। जो कुछ अन्न है वो सब कुछ अन्नमय में समाहित होता है और फिर से बाहर की ओर प्राप्त हो जाता है। और उससे मैं प्रभावित होकर सुखी दुखी हो रहा हूं। इसलिए जो भी वर्तमान की स्थिति आपके दिए हुए शरीर की मुझे उपलब्ध है, इस स्थिति का उपयोग आपके सर्वोत्तम आदेशों का पालन करने के लिए मैं करूंगा। अन्न और अन्नमय, इन सब के आपसी संबंध को मैं दृष्टा भाव से देखने का प्रयास करूंगा। अन्न अन्नमय का विषय है, मेरा नहीं। मैं इस सब से अलग हूं। मैं ना अन्न हूं और ना ही मैं अन्नमय हूं। ये क्रम संसार को चलाने के लिए हे ईश्वर आपने बनाया है। आप ही इस सारे क्रम को धारण कर रहे हैं। और मुझे भी आप ही ने धारण किया हुआ है। इस समय भी इस अन्नमय कोश, इस शरीर में हे ईश्वर मैं आपके ही सहारे से उपस्थित हूं, आपके ही आधार से हूं। ये अनंत ब्रह्मांड को धारण करने वाले अनंत शक्ति के स्वामी, मुझे ऐसी सामर्थ्य दीजिए, विचार शक्ति दीजिए कि जो मैं इस अन्न और अन्नमय को दृष्टा भाव से देख सकूं। सारे ब्रह्मांड को देखने की सामर्थ्य आपने इस शरीर के माध्यम से मुझे दी है।
और ये ज्ञान विज्ञान भी आपने ही दिया है कि जिस प्रकार की घटनाएं ब्रह्मांड में घटित होती हैं, उसी प्रकार की घटनाएं इस पिंड में भी घटित होती हैं, अन्नमय कोश में भी घटित होती हैं। उसी प्रकार से प्राण का गमन आगमन, ऊर्जा का निर्माण, सूर्य का परिक्रमण, या ऐसा कहें कि हम उस ऊर्जा के, सूर्य रूपी ऊर्जा के परिक्रमण की स्थिति में है। हे ईश्वर, ये सारी व्यवस्था जो शरीर के अंदर ऊर्जा के निर्माण और उसके उपयोग की आपने बनाई है, इसको मैं दृष्टा भाव से देखना चाहता हूं। क्योंकि जब मैं दृष्टा भाव से इसको देखने में समर्थ हो जाऊंगा, तो निश्चित रूप से मैं स्वयं को अन्नमय से भिन्न अनुभव कर पाऊंगा, समझ पाऊंगा। क्योंकि मेरा दृष्टा भाव अन्नमय को साथ लेकर होता है, इसलिए मैं सदा शरीर से बाहर की ओर ही देखता हूं। परंतु जब मैं अन्नमय को देखने में समर्थ हो जाऊंगा, अनुभव करने में समर्थ हो जाऊंगा स्पर्श के माध्यम से, तो इसी स्पर्श आदि के माध्यम से मैं स्वयं को भी इससे भिन्न अनुभव कर पाऊंगा। शरीर में जो मेरी गति है, अन्नमय कोश के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर
अपनी गति को भी मैं पहचान पाऊंगा। जो गति इस अन्नमय कोश की है, इसमें विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं कोशिका के स्तर पर हे ईश्वर आप कर रहे हैं, वे सब कार्य, गतियां मैं देखना चाहता हूं। देखने का अभिप्राय ये नहीं है कि आंखों से देखना चाहता हूं, बल्कि यह अभिप्राय है कि उन क्रियाओं को मैं अनुभव करना चाहता हूं। लक्षणों के आधार पर। अनेक प्रकार के वे लक्षण हो सकते हैं। गति का लक्षण हो सकता है, स्थिरता का लक्षण हो सकता है, उष्णता शीतलता का लक्षण हो सकता है, प्रकाश का लक्षण हो सकता है, ऊर्जा का लक्षण हो सकता है। धारण सामर्थ्य आपकी है, मुख्य धारण सामर्थ्य आपकी ही है हे ईश्वर। शरीर में होने वाली क्रियाएं भी आप ही के द्वारा हैं। मुझे तो पता भी नहीं कि कहां पर क्या क्या हो रहा है, और सब कुछ हो रहा है, निरंतर हो रहा है। अभी से नहीं कि मैंने अब जान लिया तो हो रहा है। जब से शरीर है तब से हो रहा है, और आप कर रहे हैं। ये तो अब मैंने कुछ ध्यान देना आरंभ किया है कि ये सब कुछ आप कर रहे हैं हे ईश्वर। आपकी की हुई प्रत्येक क्रिया को, जो कि आप मेरे लिए कर रहे हैं, इस अन्नमय में मैं उसे अनुभव करना चाहता हूं। और जब मैं उसे अनुभव करने में समर्थ होऊंगा, और तब मैं उन तीनों वस्तुओं को एक साथ अनुभव करने का प्रयास करूंगा। क्रिया का कर्ता, होने वाली क्रिया जिस वस्तु में हो रही है वो वस्तु, और मैं दृष्टा।
ये तीनों अलग अलग हैं। मैं दृष्टा हूं, निश्चित रूप से मैं नहीं कर रहा, करने वाला कोई और, अर्थात आप, हे ईश्वर स्वयं आप। और आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? किसी में सामर्थ्य नहीं, आप ही हैं। इतनी सूक्ष्म, वैज्ञानिक, व्यवस्थित प्रक्रियाएं आप जैसे सर्वशक्तिमान चेतन के द्वारा ही संभव है। हम सब मिलके शरीर के किसी एक भाग का चुनाव करें, अपने अपने शरीरों में उसका आधार हम कुछ भी ले सकते हैं। शरीर में सबसे अधिक चंचलता कहां पर है, सबसे अधिक कहां गति है, ऐसे स्थान को खोजेंगे। कोई कष्ट हो सकता है तो कष्ट वाले स्थान को ही खोज लीजिए, और हम उसी स्थान पर पूरी तरह से एकाग्र हो जाएंगे, देखेंगे उसे क्या हो रहा है। ये करने वाला कौन है? क्या मैं हूं? प्रश्न करेंगे, अनुभव करेंगे। क्रिया हो रही है, ये क्या क्रिया है? अनुभव करके देखेंगे उसको, हो क्या रहा है ये। करने वाला मैं तो नहीं हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, देख रहा हूं। क्रिया भी हो रही है, पता चल रही है। करने वाले को समझने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है कि करने वाला कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है। वही जो हमारा अनुभव अन्नमय के स्तर पर होने वाला है। तीन चीजों का साक्षात्कार, अन्न और अन्नमय का, उसको धारण करने वाले का, क्रिया करने वाले का, और अपना जो हम उससे अलग हैं। दृष्टा, इन तीन चीजों का हम अगले कुछ मिनट तक अनुभव कर बनाने का प्रयास करेंगे, मौन रहकर।
ओम। अन्नमय कोश की साधना का ये सबसे प्रधान चरण इस क्रिया को जो आज हमने प्रयास किया, यदि हम बहुत अच्छे से अभ्यास करते हैं तो हम अन्नमय कोश से आगे बढ़ जाएंगे, प्राणमय कोश की साधना की योग्यता हमारी हो जाएगी। अर्थात हमें तीन का विवेचन ठीक से पूर्ण करना है। अन्न और अन्नमय का, उसको धारण करने वाले और समस्त क्रियाओं को करने वाले को समझने का, और अपना मैं देखने वाला कहाँ हूं। एक स्तर हो सकता है कि शरीर के ही अंदर हम आत्मानुभूति को बना पा रहे हैं। स्थूल स्तर हो सकता है, पर हम निश्चित रूप से उस घटना से जो शरीर में घटित हो रही है अपने आप को अलग अनुभव कर पाएंगे। ये तय बात है, सुनिश्चित है। हम में से, मैं जानना चाहूंगा, आप सब ध्यानावस्थित थे और यहाँ पर हाथ उठाने की भी सुविधा है। तो जिन्होंने स्वयं को घटना से भिन्न अनुभव किया, अपने आप को अलग, शरीर के अंदर ही अपने आप को ऐसा अनुभव कर पाए कि उससे जो घटना घट रही है, जो भी अनुभव किया, उससे मैं अलग हूं। वे हाथ मौन रहते ही हाथ को, हाथ वाला जो संकेत है उसको दबाइए। चलिए ठीक है, एक दो लोग ही हैं, कम ही हैं, कोई बात नहीं, नीचे कर लीजिए। तो देखिए, यही साधना है और ये करनी है, समझना है इसको। शरीर के अंदर ही जैसे जैसे हम इस बात को अनुभव करते जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारी स्वतंत्रता बढ़ती चली जाएगी, स्वतंत्रता का स्तर बढ़ता जाएगा। वो एक कहावत है ना, पराधीन स्वप्ने हूं सुख नाही। पराधीनता से बड़ा और कोई दुख नहीं होता। सबसे बड़ा दुख पराधीनता ही है, हर विषय में। जहां भी हम पराधीनता का अनुभव करते हैं वहां दुख का अनुभव करते हैं। दूसरे के अधीन है हम, हमारी इच्छा कुछ नहीं। तो जैसे जैसे ज्ञान का स्तर बढ़ता है, अनुभूति का स्तर सूक्ष्म होता जाता है, स्वतंत्रता बढ़ती जाती है, पराधीनता कम होती जाती है। तो यही साधना का फल है, वही आनंद है साधना का। तो इसका प्रयास हमें सप्ताह भर करना है, यही आपका गृह कार्य है। और जैसे जैसे अनुभव हमें आते जाते हैं वैसे वैसे हम अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप अपना लिख कर भेज सकते हैं या बोल कर भी भेज सकते हैं कि हमने आज ये अनुभव किया। तो अच्छा है, कोई प्रश्न भी हो तो भी पूछ सकते हैं। और इससे
शरीर के स्वास्थ्य में भी आपको एक विचित्र सा अलग अनुभव प्राप्त होगा। समस्याएं भी समस्याओं का स्तर भी कम होने लगेगा, जो शारीरिक समस्याएं होती हैं। तो इस साधना को सभी करें, और कोई हम में से कुछ कहना चाहते हो, कोई तो विशेष अनुभूति हो, वो बता सकते हैं। जी कहें। गुरुजी, अन्नमय कोश को जब हम ध्यान कर रहे हैं तो किसी एक जगह एक अंग पे समझना है, अन्यथा इसको पूरे शरीर में व्याप्त समझना है या कोई एक जगह पे समझना है? जी, अच्छा प्रश्न किया आपने। सारा शरीर ही अन्नमय है, पूरा शरीर ही अन्नमय है। तो हमको स्वयं चुनाव करना होता है, एक भाग का, एक स्थिति का। हम किधर की ओर अधिक आकर्षित हैं? एकाग्रता बनाने की जो स्थिति है, वह एक स्थान पे ही बनाई जाएगी। है तो पूरा शरीर, लेकिन हमको एकाग्र तो एक ही जगह होना होगा। पूरे शरीर में एक साथ हम एकाग्रता नहीं बना सकते हैं, है ना। तो ये भी बात है, इसको भी ध्यान देना होता है कि हम एक बारी में एक ही स्थान पर पूरे शरीर में कहीं एकाग्र हो सकते हैं। तो उस स्थान का अनुभव हम बनाते हैं। जी कहें। जी गुरु जी, कितने देर तक ये करना होगा? जी देखिए, साधना कोई समय का निश्चय नहीं होता है। आप उस अभ्यास को कर रहे हैं, आपको क्या अनुभूतियां आ रही हैं, उसके लिए आप संघर्षरत हैं, उन अनुभूतियों के लिए, और विवेचन के लिए आप संघर्षरत हैं कि तीन का विवेचन मुझे करना है, समझना है ये हो क्या रहा है। तो उस चीज का विवेचन करते समय जब आप करने लगेंगे और जब आपको उसमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, तो फिर समय का पता नहीं चलता है। समय आपको अनुभव में ही नहीं आएगा, उस समय निकलता चला जाएगा समय। और फिर आपको बल्कि अलार्म लगाना पड़ेगा कि मुझे समय से दूसरे काम करने हैं, तो मैं कम से कम उसमें लग सकूं। जब हम किसी उद्देश्य को लेकर कार्य करते हैं, तो वहां पर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब हम लगते हैं, तो वहां पर समय अपेक्षित होता ही है समझने के लिए। विषय समझना है। हम में से अगर विषय समझ ही नहीं पाए तो अलग बात है। तो विषय यही है कि हमें तीन को समझना है। अन्न और अन्नमय। अन्न के विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, आहार विहार इत्यादि के माध्यम से। तो अन्नमय पर अन्न का प्रभाव ये भी हम देख चुके हैं पहले, किस तरह से प्रभाव डाल रहा है बाहर से लिया हुआ अन्न। अब साधना के स्तर पे जिस समय हम बैठ कर करते हैं, तो और चलते फिरते भी इसको हम ध्यान दे सकते हैं कि क्रियाएं क्या हो रही हैं, उनमें से किसी एक क्रिया पर सारे शरीर में जो स्वतः हो रही है, हम उसको करने में हमारी ऐच्छिक वो क्रिया नहीं है। तो क्रिया एक, क्रिया का कर्ता, उस क्रिया का कौन करता है, ये भी एक खोज का विषय है। उसको परिशेष न्याय से देख सकते हैं। मैं हूं, उत्तर मिलेगा नहीं। मेरी तो जानकारी में ही मैं अब ध्यान दे रहा हूं उस क्रिया पर। हृदय की धड़कन हो सकती है वो, जो कोई हमारी इच्छा से नहीं है, स्वतः, और वो हो रही है, की जा रही है ऐसे ही। तो फिर उसको मैं देखने वाला, मैं अनुभव कर रहा हूं,
तो निश्चित रूप से जिसको मैं अनुभव कर रहा हूं वो एक अलग वस्तु है और मैं अनुभव करने वाला अलग हूं। इस चीज को भी हम अनुभव करेंगे। ये तीनों चीजों को हमको ध्यान देना है, अनुभव बनाना है और तीनों को स्पष्ट रूप से अनुभव करने का प्रयास करना है कि तीनों चीजें ये हैं, ये समझ में आनी चाहिए। तो अपने अस्तित्व को का जो बोध है ये सबसे अधिक मुख्य है अभी, जो कि शरीर अन्नमय से भिन्न अलग मैं हूं, मैं इसके अंदर हूं। ये अनुभूति एक सबसे विशेष अनुभूति है आगे बढ़ने के लिए। मैं स्थान भी बदलता रहता हूं, ये अनुभूति, ये शरीर के अंदर मैं हूं, अब मैं यहां हूं, अब मैं यहां नहीं हूं। तो ये थोड़ी सी और आगे की बात हो गई, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये अनुभव करना है कि मैं अलग हूं अन्न और अन्नमय से। आचार्य जी, मैं लता जैन बोलना चाहती हूँ थोड़ा जी सा। कहें। मुझे 99% फायदा हुआ है पूरे धातुओं में भी और परमात्मा से जुड़ने में भी, और पूरे हफ्ते मुझे इतने आनंद में और उत्साह में रहती हूँ कि हर पल ऊर्जा जैसे पता नहीं कितनी ज्यादा बढ़ गई है शरीर में। जी और बहुत समय सुंदर। भी ऐसे लगता है जी कि मेरे पास समय बहुत कम पड़ रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि पूरे 24 घंटे में भी मेरे पास समय है ही नहीं, इतने उत्साह में मतलब मैं हूँ। जी और धन्यवाद मेरे को सभी। इतनी गहरी गहरी तकलीफें थी शरीर में कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन मुझे बहुत फायदा हुआ। जो 24 साल से प्राणायाम कर रही थी उससे मुझे इतना फायदा नहीं हुआ था। हुआ तो उससे भी था लेकिन इतना नहीं हुआ था। अब तो इतना भयंकर है कि मैं 24 घंटे पढ़ना चाहती हूँ, परमात्मा के साथ जीना चाहती हूँ, उसके ज्ञान और स्वभाव में डूब जाना चाहती हूँ। इतनी ज्यादा इच्छा मतलब ऐसे बढ़ती जा रही है। जब भी आँख खुलती है तभी बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, ध्यान करने के लिए। मतलब जी बहुत बहुत ज्यादा सुंदर। उत्साह में हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बस सब ईश्वर का ही धन्यवाद है। और आपने सबके लिए उत्साहवर्धक जो शब्द बताए उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक दूसरे के उत्साह को हम अनुभव करके और प्रेरणा लेकर हम कार्य कर सकते हैं। वास्तव में ये एक बहुत अच्छी स्थिति है साधना की, जो बहन लता जैन जी ने अभी बताई। और वास्तव में जब हम कल्पना कीजिए आप, एक मैं बहुत सामान्य सी बात कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी से आपको मिलने का अवसर मिलता है तो कैसा उत्साह रहता है। प्रधानमंत्री मोदी मोदी जी कुछ भी नहीं है ईश्वर के सामने। हम कल्पना करके देखें, है ना। तो जिस ईश्वर जो ईश्वर निरंतर हमारे साथ में है और हम उसको अनुभव नहीं करते, है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा जब हमको समझ में आने लगता है कि क्या महान शक्ति जो है वो अ, जो मेरे साथ में हर पल जुड़ी हुई है। वो जब हम अनुभव करते हैं कि देखो ये ये कार्य भी है ईश्वर आप मेरे लिए कर रहे हैं, ये कार्य भी आप मेरे लिए कर रहे हैं, तो एक ऐसा भाव विभोर व्यक्ति हो जाता है। ऐसे भावों से अंदर से ऊर्जा और सब कुछ चारों तरफ ऐसा लगता है कि मतलब उसका कोई मतलब वर्णनीय चीज नहीं है, कोई वो कोई वर्णन करने योग्य स्थिति नहीं है। वास्तव में वो जो आनंद होता है, आंसुओं की धाराएं बहती रहती हैं अपने आप ही, भाव अतिरेक जिसको बोलते हैं वो है। मतलब सामान्य स्थिति नहीं है, बहुत ही आनंद की स्थिति है इस चीज को समझ लेने पर। और उससे शारीरिक कष्ट भी सारे धीरे धीरे खत्म ये समाप्त होते हैं। जी। तो वास्तव में बहुत सुंदर आपने बताया। और जो देखिए किसी भी कार्य को करना, एक तो करना होता है कि हाँ जी ठीक है, जिज्ञासा वश करना कि हाँ हम कुछ जान ले,
हम भी जान लें क्या हो रहा है ना। एक उस कार्य में उतर जाना पूरा, तो दोनों में अंतर होता है। एक के हाँ थोड़ा सा हम भी जान ले हो क्या रहा है ये, है ना, एक वो ढंग है। और एक कार्य को, उस जो कार्य हो रहा है उसको पूरी तरह से करके और उससे पूरी तरह से लाभ ले लेंगे हम, इस स्थिति में हमें आना चाहिए। और वो अनुभव आएगा, निश्चित रूप से आएगा। सब लोग प्रयास करें और साधना के लिए प्रयास करें, तो वो जो भावातिरेक वाली स्थिति है ना, वो मतलब भावना प्रधान लोगों में होती है। सभी लोग इतने भावना प्रधान प्राय नहीं हो पाते हैं, लेकिन हो सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। इतनी बड़ी बात भी नहीं है भावना प्रधान होना। और भाव भाव तो सब में होते ही हैं, ईश्वर के प्रति भाव भी होते ही हैं, अपने परिवार के प्रति सबके अंदर भावनाएं होती हैं, पत्नी बच्चों के प्रति भावनाएं होती हैं। तो भावनाएं तो सबके पास हैं, उनको ईश्वर के प्रति समर्पित करना है बस। और थोड़ी देर के लिए यदि उसको करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो समय बहुत अधिक हो गया, देखिए 7:15 से ऊपर हो रहा है। ओम। तो गुरुजी, जी, दो लोगों जी ने क्या, हाथ उठाया हुआ है, रश्मि जी और रूपल जी, शायद कुछ पूछना चाहती हैं। जी पूछ लें। रश्मि जी, आप बोलो। ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, जी। आपने जैसे बोला कि आ, आत्मा के साथ मिलकर परमात्मा विचरण करता है, तो जैसे मैंने कहीं पढ़ा कि आत्मा एक देशीय है, साकार भी जैसे कुछ लोग मानते हैं, तो कैसे विचरण का कुछ समझ में नहीं आया, एक देशीय है तो। विचरण तो मैंने भी, मुझे ध्यान नहीं है, अगर कहा हो तो गलत है। अगर मैंने ऐसा कहा तो गलत है। हो सकता है शब्द ऐसा आ गया हो, भाव जी ऐसा नहीं था। विचरण का अभिप्राय क्या है, अगर हम उसको लेना भी चाहें तो ईश्वर क्रिया करते हैं, स्वयं जी उनमें क्रिया नहीं है। ईश्वर परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न करते हैं, उनमें जी गति उत्पन्न करते हैं, यही जी अभिप्राय है। तो जी ईश्वर तो सर्वत्र एक रस व्यापक है, सबके लिए समान रूप से जो है वो सहायता कर रहे हैं, जी संपूर्ण विश्व को धारण कर रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड को धारण कर रहे हैं, और हमारे शरीर के कण कण को भी ईश्वर ही धारण कर रहे हैं। जी आचार्य जी, ये तो भाव में आता है। और आचार्य जी, जैसे अभी ध्यान जितनी बार भी होता है, जैसे आपका ये वीडियो है तो हम डेली इसको लगा के ध्यान करते हैं। जब जैसे आवाज आपकी शांत हो गई, शांत हो जाते हैं, फिर उसके बाद जैसे आवाज होती है पूरा ऐसे शरीर चौंक जाता है, ऐसा कैसे, मतलब पता नहीं ये जी, सही है। जी, जी, जागरूकता की स्थिति है, यानी कि हम किसी स्थिति को अनुभव कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आज वर्णन किया कि भाई 3 चीजों को हमें ध्यान देना है, ठीक है जी। और हम एकाग्रता से एक पर केंद्रित हो गए। जैसे मान लीजिए हम ईश्वर पे ही केंद्रित हो गए, क्रिया चल रही है, क्रिया करने वाला कौन है। हम्म। तो इस विषय पे जब हम केंद्रित हो गए तो एक बहुत अधिक एकाग्रता की स्थिति होती है ना उस समय में, तो वो आपको होता होगा, तो उसके कारण से आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे अचानक से विषय बदल रहा है, या तो हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा से आपको एकाग्रता अच्छे स्तर की प्राप्त है, तो आप करें बिल्कुल। और ये उद्देश्य जो है अन्नमय साधना के लिए कि भाई हम 3 चीजों को अलग अलग समझें, और व्यक्तिगत अपनी स्थिति, हम शरीर से भिन्न हैं, इस स्थिति पे पहुंचे और अपनी गति को समझें। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अपनी गति को समझना जी अच्छा। अन्नमय में। जी बिल्कुल। जी तो जी ईश्वर सभी को सामर्थ्य प्रदान करे। और कौन थे पूछने वाले? जी, रूपल जी, आप जल्दी से अपना प्रश्न रख दो। रूपल जी, आप अनम्यूट करके बोलो। हो सकता है वो अब आवाज। नहीं हो, प्रश्न हो ना रहा हो जाता है।
अनेक लोग जब पूछते हैं तो उसमें से प्रश्न का समाधान हो जाता है। तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण हम सब करते हैं। ओ